कितना नंबर आया? हाँ सब सही। अभी यहीं बैठा के मरवाएंगे सही। 34 सही एक गलत, 31 सही एक गलत, 35 सही एक गलत, 35 सही दो गलत। खाली वही है, समय में तुम लोग ज़्यादा ले रहा, समय को घटाओ, क्योंकि मार तो ले रहा सब, लेकिन समय इतना समय नहीं मिलेगा वहाँ पर। 35 क्वेश्चन अभी तो इन लोग को दे रहे, तो 40-45 मिनट में मार रहा है इन लोग। हाँ नहीं, हाँ एक दिन मैथ्स चल रहा है, एक दिन रीजनिंग चल रहा है। तो मैथ्स में 29-30 सही हो रहा, हाँ लेकिन समय ज़्यादा लग रहा अभी। हाँ इसीलिए। बताइए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसका फार्मूला है? पलटो पन्ना। ये जो है ये किसका फार्मूला है? cos थीटा माइनस sin थीटा। हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ इक्वल टू 1। पलटो पलटो किताब कॉपी पलटो जल्दी जल्दी। sin a माइनस सही 10 क्या है? 10 45 माइनस थीटा। ठीक है, तो 10 थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 15, यानी 10 45 माइनस 15 इक्वल टू 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 आंसर। इसमें तो सब में 15 था इसीलिए नहीं 15 बैठा दिया। हाँ और अलग-अलग रहता तो अलग अलग बैठा देते। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं, यही क्वेश्चन ही रहेगा, ये फॉर्मेट क्यों बनाया है? पूरा का पूरा फार्मूला है, इतना बराबर नहीं है 10 45 माइनस थीटा। अच्छा आप एडवांस को ना आप अर्थमेटिक की तरह सोचते हैं कि इसको अगर ऐसे बेचता और ऐसे खरीदता तो नहीं। एडवांस वो सेम पैटर्न का बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। नया पैटर्न पढ़ रहे हैं हम लोग। तो क्या सर इसमें दिमाग लगाना है अपना, जो फॉर्मेट है जो तो अपना नहीं लगाइएगा तो किसका लगाइएगा? तो फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कुछ काम करेगा दिमाग? देखो ये पूरा पूरी फार्मूला पे आधारित है। सर बुलाइए। क्वेश्चन है 10 40 डिग्री प्लस 2 10 10 डिग्री बराबर क्या आएगा? 10 50 आएगा, 10 40 आएगा, कॉट 40 आएगा, साइन 40 आएगा और कॉस 40 आएगा। अच्छा देखिए, 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री होगा। अगर मान लो हम लोग इसको अपने से क्या करते हैं, दोनों साइड जो है वो 10 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 10a प्लस b का मान क्या होता है? 10a प्लस b का 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a into 10a 10a इंटू 10 कितना 10 b।
बराबर हम लोग का दिया हुआ है कितना, 1050 1050। अगर इसको क्रॉस गुना करेंगे ये ऊपर चले तो ये ऊपर सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक एक करके। तो इसको राइट तो देखो पहले इधर वाला लिख देते हैं 10 40 प्लस 10 10 डिग्री बराबर। अब 10 50 को 1 से गुना करेंगे तो 1050 है 10 50 ही आएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा 10, इसको छोटा करें, तो वो 10 स्क्वायर 10 50 इंटू 10 40 इंटू 10 10, ये चीज होगा। तो 10 10 से भी तो 1050 हाँ 10 ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला इससे गुना हुआ तो 10 50 नहीं होगा। 1050 के 10 साथ में तो 10 क्या पूछ रहे बोले, बोलो क्या चीज पूछ रहे हैं। सर वो बोल रही है into 10 10 तो into 10 यहाँ पर 10 10 से क्यों नहीं गुना किए, तो 10 50 है और 10 40 है तो कैसे स्क्वायर होगा। गुरुजी क्या बोलते हैं हाँ बोलो। 1050 into 1040 किए हाँ तो 1050 into 1010 क्यों करेंगे सर 2 प्लस 3 है ना इंटू 5 को 5 से गुना करना है। तो तो प्लस है वहाँ इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे ना, कि इसको इससे भी गुना करेंगे। आया समझ में। जोड़ घटाव रहता है तभी अलग से गुना होता है, नहीं तो फिर वो इसके साथ में आ गया। अब 3 इंटू 5 3 को गुना करना है 5 से, 5 इंटू 4 से, जैसे 3 को गुना करना है 5 और 4 से, तो सबको एक ही बना करेंगे कि फिर 3 को 5 से भी करेंगे, 3 को 4 से भी करेंगे। आप ब्रैकेट डाल सकते हैं ना हाँ 1 माइनस 40 यहाँ पर इसको इसको डाल दीजिए, किसको 1040 तक में यहाँ से यहाँ तक क्यों डालेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो अपने से ब्रैकेट दे देंगे, तो फिर ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा कि गुना पहले सॉल्व होगा। कुछ नहीं होगा, जैसे दिया हुआ वैसे रहेगा। अब देखें 10a इंटू 10b क्या होता है, 1 होता है, तो कटेगा तो 1 होगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो वही सेम टू सेम आ जाएगा। यानी हम लोग का बचा क्या आपका, तो 10 40 प्लस 10 10 प्लस 10 सॉरी बराबर 10 50 माइनस 10 10। अब ये माइनस में तो इधर जाएगा तो 10 40 और प्लस 10 10 जुड़ जाएगा तो 2 10 हो जाएगा, 2 10 10 बराबर 10 50। ठीक है, तो 10 50 को हम लोग को बदलना है ये सब में, तो किस में बदल सकते हैं, 10 40 नहीं होगा, cot 40 होगा। 10 50 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ 1 बाई करेंगे 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉट 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 90 माइनस इक्वल टू कॉट 40। सर वो 210 कैसे लगे सर ये माइनस था, इधर ये तो प्लस हो गया। सर वो वहाँ पे नहीं 210 तो नहीं है हैं? अरे ये एगो 10 है, अरे ये एगो 10 है तो 2 को 10 है तो 2 10 नहीं बोलेंगे। तो सर क्वेश्चन में भी तो है तो सेकंड तो क्वेश्चन में ऑलरेडी तो 210 दिया है उसका क्यों नहीं इसको तो हमको तो इसी के बराबर क्या आएगा वही तो लिखना है।
तो ये चीज़ पहले हम लाएंगे तब ना, तो इसी को तो लाने के लिए हमने इतना फॉर्मेट किए कि इसके बराबर ये आ रहा, जैसे इसके बराबर जो है हम लोग का ये चीज़ आ रहा, तो हम इसके बराबर शुरू में क्या लिख देते हैं अपने से, तो इसी को तो पूरा सॉल्व किया, तो हम लोग 10 इसका मान हम लोग का ये आया, यही तो ला रहे थे। हम लोग फर्स्ट वाला कैसे प्लस से लाने थे ना। हाँ, क्योंकि 10 10 में था तो हाँ बस हम लोग ये देते कि तुम्हारा 2 है, बस ये देते कि 10 + 10 की किस फॉर्मेट में तो फॉर्मूला में आता है, हाँ। उसी के बेसिस पे आप निकालें ना। बोलो बोलो जी। हाँ, ये क्वेश्चन वाला लिखे हैं, तो हम बदले नहीं है, ये हम अपने से माने हैं कि 40 + 10 50 होता है, तो 10 10 से मल्टीप्लाई किए, तो 10 a + b के फॉर्मेट में हम लोग तोड़ दिए, इसको थोड़ी ना तोड़े हैं, हम अपने से बना करके ये चीज़ लाने का प्रयास किए, तो कैसे आएगा, तो हम लोग जान रहे कि 2 10 10 a 10 b होगा, और वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस ए होगा, तो वो फार्मूला तुमको ध्यान रखना होगा कि a + b वाला में तुम्हारा ये जो है जब कटेगा 40 और 50 तो एक बचेगा, तो ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आके 2 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरा सॉल्व कर दिया। हाँ सर आप अलग से 10 किए ना दोनों साइड, हाँ हाँ बस मेन आप 40 और 10 पकड़ते हैं। उसको मान के लेते थे। हाँ फिर वहाँ पर नहीं होता, काटे हाँ, इसको काटें, कैसे काटे? तो ये वाला कैसे काटें, तो इसको जैसे 10 40 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं cot 50, और cot 50 के बराबर लिख सकते हैं 1/10 50, और 10 50 10 50 कट सकता है, या फिर फार्मूला होता है तुम्हारा 10a × 10b बराबर 1 आता है, और जब a + b अगर 90 डिग्री रहे तब, ये फार्मूला लिखाए हैं, देखो याद दिलाते, देखो यहाँ 10a + b 10a × b कितना होता है, 1 होता है, कब, जब a + b जो है दोनों मिलके 90 डिग्री रहे तब। सर आप 10 50 10 40 काटे ना, उसके बदले आप 1 का, तो 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले सोचती क्यों नहीं है, एकदम देखती अचानक से, और रुक, ठीक है, हम सर अलग कर रहे हैं इससे। ओहो, सर आप एक लाइन पूरी लिख देते हैं सर, हाँ, एक और लिख हमको लगता है कि आप उतना समझदार हो चुके हैं। अच्छा सर एक और क्वेश्चन, 10 40 और 10 10 तो काट सकते थे, हाँ, 10 40 को 10 10 से तो काट सकते थे। 10 10 से काट सकते थे, देखो 10a 10b × 1 कब होता है, जब ये दोनों मिलके 90 डिग्री रहे तब। अब कौन 90 हो रहा है, 40 10 मिलके 90 हो रहा है, या 50 40 मिलके 90 हो रहा है, फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे माइनस इधर बच गया, बचना भी है, इधर से हो गया। फार्मूला नहीं याद है तो फिर वही तोड़िए इसको, 10 40 = cot 50 cot 50 = 1/10 50 1 10 50 10 50। तो मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, फार्मूला भी नहीं याद करना चाहते। माइनस 10 से मीटर से कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, 2 वाला शायद तो हो जाएगा। हुआ, नहीं रुकिए, गलत समझ के बना रहे हैं। आप बिना समझे उतार लिए, वेरी गुड। सर एक बार
1050 और 1040 को कैसे काटे थे सर? 1050 और 1040 को अच्छा, उसका मतलब होता है 1। बहुत दिक्कत। तो दोनों का मतलब होता है 1। तो 1 into 10 माइनस है। अभी 29वें नंबर क्वेश्चन में है अभी हम लोग। तो क्या हुआ तो? अभी ना बोले आप समझ समझ के नहीं पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पढ़े समझ में आएगी। हो जाएगा 1040 plus 1050 minus 1010। अब 1010 को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। 1040 plus 1010। इसके बाद इसको और इसको बराबर इसको 1050 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 40। लिख दिया सुंदर। फिर इसको और में चेंज हो जाएगा फिर इसको 29 1057 प्लस कॉट 37 बाई 1033 प्लस कॉट 53। ये तो अलग अलग ठीक है। तो सही तो फॉरवर्ड से 10 और 8 तो 10 सबको क्या करते हैं ना 10 में बदल देते हैं तो सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। तो 57 प्लस 1/10 कितना बोल देंगे? 37 1/3 ना। सब ओके ओके। नहीं सर, हम उसको माइनस करेंगे 90। नहीं सर आप वैसे नहीं किए थे 57 और यहाँ पे डालिए डायरेक्ट 57 लिखेंगे। 90 माइनस 37 होता है ना। ठीक है, सोचो। ठीक है इसके बाद वाला स्टेप नहीं करेंगे। सर आई एम कंफ्यूज 1/4 क्या चलिए चलिए सही। tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर 37 लिखेंगे तो यहाँ 37 लिखेंगे। तो वही अगर मान लो कि यही वाला हम लोग इधर कर दिए हैं तो cot 37 बराबर 1/10 37 होगा। तो cot 37 बराबर 1/10 37 लिखे हैं। टेन 33 प्लस 1/1/10 अब एलसीएम लेते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे नीचे एक तो क्या बचेगा? छोटा करें तो इधर 10 37 एलसीएम लिया जाएगा। इसको भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 10 37 इंटू 10 57 माइनस 1 डिवाइड में फिर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 53। अब भागा देंगे तो 10 53 इंटू 10 33 प्लस 1। अच्छा यहाँ पर ऊपर प्लस था तो प्लस है ना रहेगा, है ना। अच्छा यहाँ पर जो है कुछ मैच कर रहा। कुछ नहीं मैच कर रहा। हम्म कुछ भी नहीं मैच कर रहा सर। सिर्फ 10 से मैच कर रहा। 10 37 53। अगर इसको उसको जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। अगर मान लो ये तुम्हारा कॉट, अच्छा कॉट 37 हो जाएगा
10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है उसके बाद है ना लेकिन जिसका वाला मैच कर दिया हम लोग का नहीं मैच किया हाँ यहाँ 37 और 57 यहाँ तो पहले ही ये तो घुमा दिया। 33 और 53 कैसे हो गया और नीचे दिया हुआ है ये स्लिप है अच्छा शुरू में क्या किया है ना ये आपका कर दिया है अच्छा इसी को सेम सेम करना होगा तब जाके आएगा। ये 37 और ये 57 लीजिएगा तो सेम सेम होगा cos 57 सर ये वाला कर लिया सर आप बनाए थे एक बार जो 1037 लिखे बन पाए उसको 90 माइनस करके लिखे थे वही वाला था। अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका cot 37 अगर मान लो भागा चला जाएगा नहीं फिर से लग रहा करना होगा ये उल्टा हो जाएगा नहीं तो कौन सी पेमेंट है टेन 57 cot यस तो नहीं आ गया नहीं आ गया वो। अब देखो यहाँ से देख क्या किए जैसे है 10 57 तो पहले तो सबको 10 में बदल दिए और दूसरा जो ऊपर में जो था ना 57 और 37 तो नीचे में भी 57 और 37 में बदले क्योंकि जब आएगा तो लास्ट में वो कट जाएगा तो इसीलिए अब देखो इसको हम लोग बदले हैं तो 1033 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cot 57 और cot 57 को क्या बोल सकते हैं 1/10 57 और ये आपका cot 53 को हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका cot 53 को हम लोग 1037 बोल सकते हैं तो 1037 वही रहने दिए। तो देखो ऊपर वाला सब मैच कर गया ना यानी कि आपका 1057 और 1057 और 1037 तो 1037 नहीं क्योंकि सेम लाने के लिए हम लोग वही रहने दिए ऊपर वाला वही रहने दिए पहले 10 में बदल दिए और नीचे वाला जो है डिग्री में चेंज कर दिए जैसे cot 57 था तो इसको हम लोग लिख दिए 1037 और 1037 का उतार दिए क्योंकि 1037 ही हमको लाना है। अब इसमें देखो 57 लाना तो 57 कैसे आएगा जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका cot 57 आएगा और cot 57 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 57 ठीक है। एलसीएम लिए 1057 तो ये आपको 1 का 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये लिख दिए आपका ये दोनों का एलसीएम लिए यहाँ पर और मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब देखो ये कटेगा ये और ये सेम टू सेम है तो कट गया तो हम लोग बचा क्या 1037 बाई 1057 और हम लोग को देखेगा अब इसको 1057 यानी 1/10 57 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
1/10 57 भी लिख सकते हैं, और इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट 57 लिख सकते हैं। 10/37 इंटू कॉट 57 ये है 10/57 कॉट। ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइए क्यों? यहाँ पे ये 1 में था ना, 1/37 वाला, ये ऊपर जा 37 जो है, यहाँ से ये 1 by है ना, 1037 ओ सॉरी ये उल्टा हो गया ना, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ रहेगा, ठीक है ठीक है। तो 10/57 बाई 10/37, तो ये 37 जो है कॉट में बदलेगा, तो 10/57 इंटू कॉट 37। कितना घुमा घुमा दिया। एक जैसा डिग्री लिख लिख के पूरा कंफ्यूज कर दिया। ये तो बताएगा। ये देखो नहीं, लास्ट में इंटरमीडिएट से ये वाला जैसे 10/37 को हम लोग बोल सकते हैं 1/10/37, तो 1/10/37 तो कॉट 37, उतना लिखेंगे तो पूरा भर जाएगा पेज ही। सब याद रखना होगा, 10 तुरंत बदलेगा तो कॉट में बदलेगा, अगर 1 वाला में है तो 90 माइनस बदलेगा तो फिर 90 घटा करके लिखेंगे। 10/37 को 1/10/37, 1/10/37 इक्वल टू कॉट 37। कल नहीं आए थे वैसे, हम्म? कल नहीं आए थे। हाँ वो सब कल टेस्ट था, तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो याद कल ही करके आना था। कल पढ़ेगी तो ना आएगी टेस्ट में। देख लो, सुना रहे। आज लगा रही है क्या तुम? नहीं, हम नहीं आते तो सर हमको बोलते हैं। आपको तो ज्यादा ही
संजना दीदी अभी वो वाला टेस्ट नहीं दी वही तो तो हम अभी भी दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन भेज दीजिए संजना दीदी 2-4 को दे दीजिए। मेहनत वेस्ट ना जाए। 70 तक उसके बाद नहीं। समझेगा भाई, अपना उसका अपना जीवन है। एक क्वेश्चन है क्या है हैं? ये वाला क्या क्वेश्चन है नहीं, कॉन्सेप्ट इसको उतारना पड़ेगा बता रहे पहले। देखो, इसके बाद नया टाइप है योगांतर नियम। इसमें क्या होता है, जैसे x बाई वाई बराबर दिया हुआ है a प्लस बी, a बाई बी, कुछ भी रहे, tan रहे, cot रहे, a प्लस बी रहे, कुछ भी रहे, अगर दोनों साइड अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो योगांतर नियम में करना क्या रहता है कि नीचे वाला को एक बार ऊपर से जोड़िए और नीचे वाला को एक बार ऊपर वाला से घटाइए। जैसे x प्लस वाई और x माइनस वाई, एक बार बाय में कर दिए उसने आपको एक एक बार ऊपर में जोड़िए और नीचे में घटाइए। बाय में कर दिए सब कर रहे हाँ, तो बाई में ही रहेगा। बाय में ही कर हाँ, और इसको भी वही चीज़ करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसी को योगांतर नियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ही अनुसार जो है आगे क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन में आएगा तो पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 9 बाई कितना लिखेंगे 1। ठीक है, तो योगांतर नियम में क्या कहता है, इसको ऊपर में जोड़िए और फिर नीचे घटाइए, तो सेम प्रोसेस इधर भी कीजिए। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा लोग को देख के पता प्लस, चलता है आपको कि ये वाला योगांतर है, ये वाला ऐसे। तो इससे और कोई फार्मूला में टूटेगा ही नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि कॉस कॉस कट जाएगा, वो साइन साइन कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस आएगा तो 90 माइनस 10 बैठा के सॉल्व कर देंगे। कॉस माइनस साइन प्लस कॉस बराबर, अब देखो इधर भी करेंगे तो 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1, तो अब ये साइन और साइन कट जाएगा और ये कॉस और कॉस कट जाएगा, तो बचा क्या 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बराबर 10/8। ये 2 2 कटा, तो साइन बाई कॉस का मान कितना आया, ये भी तो कटेगा 2 से और तो 5/4। तो हम लोग का 10 और क्या निकालना है, 10 और कॉस का मान निकालना है, अलग अलग निकालना है क्या। चलो ठीक है, 10 और कॉस का मान निकाल, तो अब देखिए तो अगर मान लो कि इसमें हम लोग ये थीटा ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, है ना। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर P है और ये B है ना, H H कट गया है। ऐसे सर अच्छा से बताइए ना सर तो लीड ना वो पतला कीजिए ना। लीड पतला का है, क्या हो बहुत ज्यादा हो गया है। देखो ये ठीक है। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि P बाई H और डिवाइड में कॉस थीटा यानी B बाई H, तो H और H कटेगा तो P बाई B बचा बराबर 5/4, यानी P का मान हम लोग का कितना है 5 और ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 25 और 16 39 का रूट अंडर 39
और एक सेकंड, 5 × 5 = 25, 31 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 25 और 16 41 ना होता है, तो 41 का रूट अंडर। तो यानी कि हम लोग को निकालना है टेन थीटा। तो टेन का मान क्या होता है? P/B। तो P का मान कितना? 5/4। और हम लोग को निकालना है और क्या? कॉस का मान। तो कॉस का मान क्या होता है? B/H। तो B का मान कितना है? 4/√41। आंसर हो गया। कहाँ पे? तो योगांतर नियम में हम लोग नीचे वाला को ऊपर वाला से जोड़ दिए शुरू ऊपर में। तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह, ठीक है। और नीचे वाला को मतलब ऊपर वाला को नीचे से घटाए हैं, तो यहाँ घटाव का चिन्ह। और जब घटाए हैं तो ये जो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस हो गया, समझे? माइनस है तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। अरे पूरा लिखना होगा हमको लग रहा है। यहाँ माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? हाँ इधर आप लोग समझे हैं? ला कॉपी दे। और नीचे वाला घटा देते हैं। नीचे लिखते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और देखो ऊपर वाला को नीचे वाला से घटाना है, तो ये घटाएंगे तो ऊपर वही लिखनी होगी, ऊपर यहाँ पर ये चीज नहीं देखे हैं कि x को y से घटाए हैं, ऊपर वाला को नीचे से घटाए हैं। ये जो दूसरा लाइन है इसको हम लोग ऊपर से इंटू करते हैं, नीचे वाला को ऊपर वाला से ऊपर में जोड़ेंगे और फिर ऊपर वाला को नीचे। यहाँ प्लस किए इसीलिए ये वाला। तो ये वाला देखो ऊपर वाला हमेशा शुरू में ही लिखाएगा, तो ऊपर वाला हमेशा शुरू में ही लिखाएगा और सेकेंड वाला को बाद में लिखेंगे। तो अब ये यहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। और हम ना पूरा लग रहा लिखना होगा एकदम पूरा 2 पन्ना भर के। 5 नंबर दीजिएगा फिर। मेन होता है ना कि जितना लिखते हैं ना टेस्ट में भी आप लोग बनाते हैं समय भी उतनी ही लिखते हैं, तो पूरा भर भर पन्ना लिखते हैं आप लोग। इसीलिए सोचते हैं कि शॉर्ट थोड़ा बताएंगे तो दिमाग थोड़ा यूज कीजिएगा। is equal to P/S. So is equal to P/S. As is equal to P/D. जो कि क्या बोलते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा है ना, उसको उतार दिए शुरू में। हाँ। नीचे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना, हाँ। उसको बीच में कर दिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला पार्ट वाला दिख रहा है? नहीं नीचे वाला हम बोल रहे हैं, नीचे नीचे वाला। साइन माइनस साइन प्लस कॉस और फिर नीचे में फिर माइनस दिए और साइन माइनस कॉस होता तो माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस होता। माइनस
जैसे अगर मान लो नीचे में लिखेंगे, नीचे नीचे वाला लिखते हैं साइन, ऊपर ही ऊपर वाला दोनों लिखिए ना, दोनों वहीं पर नहीं समझ में आ रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ ये पहला का उल्टा। और ऊपर में जोड़ेंगे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाला को नीचे वाला से जोड़ दिए, हाँ, ठीक। अब बटा में किए। ऊपर वाला को नीचे वाले से जोड़ दिए। हाँ, अब नीचे में ऊपर वाला को नीचे वाला से घटाएंगे। यहाँ तो माइनस में है। अरे ऊपर वाला को नीचे वाला से न घटाएंगे, मतलब ऊपर वाला शुरू में रहेगा। ऊपर वाला शुरू में रहेगा। हाँ, हमेशा देखो x बाई वाई, तो देखो शुरू में हर बार x ऊपर में है वाला शुरू में है कि नहीं, तो ऊपर वाला शुरू में हमेशा रहेगा। ठीक। अब ये माइनस, तो अब ये माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस, समझ गए। प्लस हो जाएगा। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। हाँ, यहाँ पर ना साइन थीटा का मान पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ थीटा लिख दिया, साइन थीटा यहाँ लिखेगा। ये यहाँ साइन थीटा का मान पूछ रहा है। सर पानी के क्या H का मान P और H का मान 4 और P का मान 1 ऐसे लिखे, ऐसे काटे यहाँ पे H शेड बाय। देखो योगांतर नियम करेंगे तो इसको ऊपर वाला लेके जाएंगे तो 10 10 कट जाएगा, तो सेक बचेगा 2 सेक, और नीचे में बचेगा 2 10, 2 2 कटेगा तो हम लोग का 5/3, तो ये हो जाएगा 8/5 और 3 8/2, यानी कि 4/1। ठीक है, अब ये सेक मतलब क्या होता है, h/b और डिवाइड में p/b, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो यानी कि h इंटू बी बाई पी इंटू बी, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, अब बराबर ये, अब h/p किसका होता है, तो 1/sin का होगा, बराबर 4/1, तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन का मान तो P/H होता है ना। है, p/h होता है, लेकिन h/p लिखे हैं तो 1/sin है। क्यों है लेवल से क्यों समझ रही है, ओके जी ना मेन होता है ना कि थोड़ा सा फार्मूला लगाते हैं बस, फिर दिमाग घूमने लगता है क्या हो गया, ये कैसे हो गया। सर प्लीज नहीं समझे ना, 1/sin क्यों किया, अच्छा तो मतलब उल्टा कर दिए, उल्टा नहीं समझे, बस अब 2 लाइन लिख दें तो क्या हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं हो जाएगा, तो h/p बराबर 4/1। h/p किसका होता है, उल्टा होता है, h/p किसका होता है, शेक हाँ शेक का होता है, सेक का होता है, सॉरी कॉसिक का होता है।
कोसिक का होता है ऐसे। कोसेक बराबर 4/1। तो कोसेक बराबर क्या होता है? 1/sin होता है, तो 1/sin थीटा बराबर 4/1। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा। तो यानी कि साइन अगर पलटेगा तो इधर भी पलटेगा, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4। हैं? कोसेक का कहाँ? कोसेक का h/p। हाँ, तो इसके बराबर 1/sin, 1/sin बराबर 4, तो सिर्फ साइन बराबर 1/4। उतना में क्या करना है उसका h/p आ गया तो sin बराबर p/s होता है। तो वही तो लिखे हैं कोसेक का। ये उसी टाइम मिलेगा। हाँ, तो ये वाला होमवर्क लिख ले। बनाओ ना, यहाँ बुद्धि नहीं काम कर रहा है इन लोगों का। इस बार सब निकाल के इस पे बैठाना है। ऊपर वाला में जोड़ेंगे तो बचेगा साइन और नीचे कॉस। इसको भी वैसे करते हैं। हाँ, तो देखो ऐसे करिएगा तो 10 का मान आ जाएगा। तो 10 का मान बस इसमें स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर 81 + 1 +1। यहाँ पर प्लस में माइनस होगा, यहाँ में स्प्रिंट है थोड़ा सा, ये यहाँ पर माइनस होगा, देखिए। तो वही करना ही है, और क्या कर सकते हैं। घबरा चुकी है। तो 9 9 81 + 1 82 और 80। ये क्या किया सर? हाँ, हम यही सॉल्व कर दिए। जैसे ये ऊपर जाएगा तो कॉस कट जाएगा, नीचे जाएगा तो साइन बच जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन बचेगा और नीचे जाएगा तो कॉस बचेगा। हाँ, तो साइन बाई कॉस 10 का होता है। वो अच्छा आइडिया बता दी साइड। हाँ, तो tan थीटा बराबर हम लोग का 9 दिया हुआ है, तो 10 स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर +1 और 9 का स्क्वायर -1, यानी 81 और 1 82 और ये 80 41 और 40। सर हम ऐसे बना के नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। जैसे तो हम राइटिंग p/p = 9 कर दो, ये 10 का मान हुआ। हाँ, उसके बाद इसके पुटिंग कर देंगे। तो हाँ वही तो किए हैं। अब जैसे sin बाय cos = 9 करके। तो ये साइन बाई कॉस नहीं आया। हाँ आया, पर हम देखेंगे इसको काट के यहाँ लिखेंगे। हाँ, मतलब बोल दीजिए कि हमको ये वाला फार्मूला नहीं याद है, तो हम ये कर सकते हैं।
यही ना बात है। नहीं आंसर है सर। हाँ इसको काट दीजिए यहीं पे। अरे 81/16 कहाँ से आ रहा है? 10 का मान जब 9 निकालिए दिए, 10 का मान जब 9 निकालिए दिए तो यहाँ नीचे 4 कहाँ से आ रहा है? अच्छा, टेन थीटा बराबर P बाई B। अब B का मान निकाल रहे हैं। बताइए क्या? नहीं होगा ऐसे। अरे 10 का मान, तो फिर 10 का मान 9 आ गया है। अरे 5 और 4 9, 5 में से एक 4 जाएगा तो 1, तो 9 हुआ ना। तो 10 का मान 9, तो 10 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, ठीक तो है। ओ 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर, हाँ यही तो लिखे। हाँ या माइनस। वो मेरा गलती मत ले। है तो और क्या चाहिए? आंसर आ तो गया। ओह हैं? तो यही हम भी वही लिख दिए, टेन थीटा का मान डायरेक्ट लिख दिए। सर हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको पता है 10 का मान क्या होता है। 10 का मान कैसे पता चल गया कि 9 होता है? आपने ना सर कि एक को प्लस करते हैं फिर एक को माइनस करते हैं। तो हाँ। तो हम साइन और कॉस और साइन का मान, तो साइन कॉस का मान तो वही होता है p/h और p/h, तो h कटा तो 9 आया ना सर। हाँ। तो हाँ तो ठीक तो बोल रही है। वही पूरे डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो एच P बाई B का मान आया कितना? 9। तो और हम लोग लिखे क्या चाहिए? ये जो हम बनाए हैं वो क्या किए? आप ही लोग पूरा जोड़ जोड़ के कर रहे हैं, हम ही तो शॉर्ट बता रहे हैं। और फिर लास्ट में पूछते हैं। बड़ा अच्छे से लिखना चाहिए। बाद में छोटे छोटे लिखना चाहिए। तो बात है एग्जाम में आएगी शॉर्ट करके। नहीं अभी आप टेस्ट लेंगे उसमें बोल रहे हैं खाना खा जाएंगे डिटेल्स होगा। बनाओ सेम है। पहले इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, उसके अनुसार P बाई B बैठाना। जो बोलेगा P बोलेगा B बोलेगा, H कितना होगा? 5। हाँ तो बस कर दो पुट। सुनो एक काम करो, तुम लोग कर दो। टेन थीटा बराबर क्या होता है? चलो और क्या होता है? साइन बाई कॉस। और इसका बराबर कितना दिया हुआ है? 4/, तो साइन का मान कितना दिया हुआ है और कॉस का मान बैठा दो यहाँ। हाँ सर बोले एस की निकाल दे। क्या बोले हम भूल गए हैं। सर ने भी कहीं को 3 इंटू साइन, साइन का मान है 4 प्लस 2 इंटू कॉस, कॉस का मान है 3 बाई 3 इंटू साइन यानी 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 × 12 6 18 और 4 × 12 माइनस 6 यानी 6 कटेगा तो 3 आपका आंसर। एक्सप्लेन करके बताइए। एच क्यों निकाल रहे? मत निकालिए, लंबा बनेगा फिर। जितना लोग लंबा लंबा करके बना रहा है ना, फार्मूला नहीं याद करना चाहता कि साइन बाई कॉस होता है 10 का मान। 10 का मान उसको भी बनाएंगे ना सर, हैशटैग ये करके इससे नहीं बनाएंगे। याद कैसे होगा? अंतर वाला में बनाते तो हाँ उससे भी होता है, तो फिर वो घटेगा आपका, ये वाला कट जाता,
ऊपर में और नीचे में आपका ये वाला कट जाता, तो फिर 2/3 इधर क्रॉस गुना करना पड़ता। हाँ? जो tan थीटा तो फिर लास्ट में उसको साइन पी और एच का मान निकाल करके पुट कर देना रहता। एक बार बना लो। हाँ आपके लिए छुट्टी। नहीं हमको समझ में आ रहा। लो बना। ऐसे ही बनाना, ऐसे ही, हाँ एकदम ऐसे ही बनाना। सर इसके कॉट का फॉर्मूला क्रॉस बाय साइन। हाँ वन बाई 34। हाँ सही है। चलो अभी हाँ संगीता कट कर दे। सर इसके आगे